प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि मौजूदा सेटअप में सबसे अहम कलीदी इत्तेहादी भी थे हैं, और पीडीएम के सरबराह भी। और आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इंतहाबी नताइज को उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया। न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि मुस्लिम लीग नून को ये मशवरा भी दे दिया कि आप अपोजिशन में बैठे आए, मिलकर अपोजिशन में बैठते हैं। अकेले उन्होंने ये फैसला सुना दिया। और आज से कुछ महीने पहले जब मुस्लिम लीग नून का एक डेलीगेशन लंदन गया था, उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब चूँकि सरबराह थे पीडीएम के, उनकी नॉलेज के बगैर, मशावरत के बगैर, और उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि ये मामलात ख़राब हुए, जो कि नाराज़गियाँ आज तक हैं। और फिर उस तरह के मतलूबा नताइज नहीं मिले, जिसकी वजह से मौलाना साहब गुस्से में भी नज़र आए, नालाम भी नज़र आए। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने को तैयार हैं, लेकिन नवाज़ लीग और बाकी जमातों के साथ नहीं। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब नदीम रज़ा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। नदीम रज़ा साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया सर। सर जी, बात जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू हो गई। इधर कल लड़की लड़का राज़ी नहीं हो रहे थे, अब जो काजी साहब हैं वो नाराज़ हो गए। ये मामला हो क्या रहा है नदीम रज़ा साहब? मामलात आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकलते जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरप्राइज़ थी, आप समझते हैं कि एक शौक़ था खुद मुस्लिम लीग नून के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, आपको प्राइम मिनिस्टरशिप या बड़े फैसले करने में हम आपका साथ ज़रूर देंगे। ये कितना बड़ा सरप्राइज़ है मौलाना साहब का, इस तरह मुस्लिम लीग नून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना, अपोजिशन में बैठना और ख़ुद उनको मशवरा भी देना। नहीं देखें, कोई सरप्राइज तो किसी किस्म का नहीं मेरे नज़दीक। देखें, आप याद करें, कल भी मैंने कहा था, उससे पहले भी आपको कहा था कि ये जो वोटों के जरिए ये जीते हैं और हारे हैं, दोनों को उनकी औकात पता चल चुकी है। ठीक। और जो जितने लाडले थे वो भी उनको पता चल गया, और नए लाडले जो बने उनको भी पता चल गया। ठीक। ये वाइड वाइड इलेक्शन है कि जिसमें जीतने वाला भी आपको खुश नहीं दिखाई देता उस तरह से। तो ये मौलाना फजल रहमान की जानिब से इस तरह की बात आनी, और ये बड़ी कोई हैरानी इसमें इसलिए नहीं है कि मौलाना साहब जब भी इक़्तिदार का हिस्सा नहीं होते, उनकी जमात की पोजीशन बेहतर नहीं होती, वो कभी भी हुकूमत में शामिल होने को तरजीह नहीं देते और हमेशा कहते हैं कि दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। जैसे 2018 की मिसाल आप ले लें, उसमें भी यही चीज़ थी। वही सबसे पहले निकले थे लॉन्ग मार्च के लिए, बिल्कुल। उन्हीं की वजह से सारा फिर इत्तेहाद बना था, पीडीएम बना था, सारा का सारा ये। तो इस बार भी अच्छा कि मौलाना ही नहीं, मौलाना जिस तरह एहतियात का ऐलान किया है, इसी तरह अगर आप देखें, मैं आपको एक और नया नया एक नुक्ता देता हूँ कि एएनपी ने भी मुल्कगीर एहतियात का ऐलान कर दिया है। इसी तरह जमात इस्लामी भी है, और एक और जमात है जीडीए, जो जिनमें 6 जमातों का इत्तेहाद है, पंजाब मुस्लिम लीग, जिसकी सरबराही कर रहे हैं पीर साहब पगारा। उन्होंने भी ऐलान किया है 16 तारीख को हैदराबाद जामशोरो बाईपास पे धरने का। और तो इससे अंदाजा लगा लें कि इसमें नदीम रज़ा साहब, चूँकि पीर साहब का आपने जिक्र भी किया, आपसे थोड़ी देर पहले ही आपकी नॉलेज में भी होगा, कामरान खान टिसोरी जो सिंध के गवर्नर हैं, उनकी और पीर साहब की मुलाकात हुई है। जी मैं उसी तरह मैं जा रहा था, मुलाकात हुई है, उनके घर जी जी पहुंच गए फौरी तौर पे, क्योंकि देखिए ये जो होगा धरना जी जी हैदराबाद जामशोरो वाला, ये जितने भी अभी तक हुए मेरे ख्याल में उन सबसे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पूरे सिंध से लोग निकल पड़े, पैदल निकल पड़े, क्योंकि पीर साहब पगारे के मुरीदों की तो तादाद का कोई हिसाब नहीं है। ठीक। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा होगा। मकसद मेरा ये था जी कहने का, ये तो आपने किशोरी साहब को बता दिया, आपको ये पता है कि डेविड किशोरी साहब कितने मुतारिक हैं और वो क्यों गए होंगे मिलने के लिए, सर, बिल्कुल ऐसे ही है है जी। ना, ऐसे ही। अच्छा देखिए, ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, तो और जो इलेक्शन में जीत के पहुंचे हैं असेंबली के अंदर, ठीक है, और जिन्होंने ऐलान किया था कि वजीर आजम, ऐलान कर दिया था नवाज शरीफ वजीर आजम, वो भी वजीर आजम नहीं है। तो ये जितना एक होता है ना, ये बिल्कुल एक गुंजलक है, ये गुंजलक है, इतना उलझाव है, इसका सिरा किसी को नहीं मिल रहा। सिर्फ सिरा उसी को मिलेगा कि जो स्क्रिप्ट राइटर है, उसको पता है कि क्या होना है। और आगे आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है, मैं देख रहा हूँ वो कोई अच्छी नहीं है सारी सूरत हाल ये, ठीक क्योंकि है। ये
यानी कि ये ट्रेन जो है ना ट्रैक के ऊपर खड़ी यानी कि चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है इस तरह से कि ये चल पाएगी। ये ठीक, हमारा ट्रैक भी बहुत कमजोर है अगर आप देखें, ठीक है, वहाँ पे गाड़ी दौड़ नहीं सकती, स्लो ही चला करती है। मैं इस पे आऊँगा बिल्कुल सिंध में। जी नदीम रज़ा साहब, इस पे आऊँगा, क्योंकि जो जो जमात इसको लीड करना चाह रही है और जिन्होंने विक्ट्री स्पीच की थी, वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, इसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन मैं पहले धरनों की आपने चूँकि जिक्र किया, बलूचिस्तान डिस्टर्ब है पिछले 3 दिन से, आपकी नॉलेज में भी है। पेशावर की अगर हम बात करें तो अगर मौलाना साहब सड़कों पे आएंगे तो जिस तरह पीर साहब का आपने जिक्र किया, मौलाना साहब के पास जो स्ट्रीट पावर है बहुत ज़्यादा है। वो ज़ाहिर है उनके पास इलेक्टिबल्स उस तरह के नहीं थे, नताइज यही आने थे जो जिस तरह के आए हैं। तो आप समझते हैं कि इन दोनों जमातों को पहले से ही डील कर लेना बेहतर होगा, और पीर साहब वगैरह तो शायद मैनेज हो ही गए हैं, क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं हमारे सामने, तो इट्स मीन कि वो 16 वाला मामला अब उस तरह नहीं होगा। मौलाना साहब, आप समझते हैं कि ज़ाहिर है आज उन्होंने थोड़ा सा एग्रेशन में नज़र आए, जारहाना नज़र आए, तो शायद लेट नाइट तक या अर्ली मॉर्निंग कोई मीटिंग शीटिंग हो जाए, बादशाह बन जाए और मामला आगे चलें? यार आप जो है ना आप बहुत कुछ कह जाते हैं वैसे, आप ना तो इसे एहतियात का दामन जो है ना थाम के रखा करें, लेकिन ऐसे ऐसे वो ना बोल दिया करें। देखिए ये जो पीर साहब वाला जो है, ऐसा मेरे ख्याल में जी टू अर्ली टू से एनीथिंग जी अबाउट, यानी कि ये वो नहीं होगा, ये कहना कबल वक्त होगा। इसी सूरत हाल सीधी नहीं है जितनी के ट्रेजरी साहब जाके मिले हैं। अभी देखिए मेरा ख्याल में मुलाकातें अभी और भी होनी है, नहीं ठीक है। होंगी, लेकिन सर मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि ये जो सिंध वाला धरना है ना, ये हाँ हाँ, अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ रीज़न है वो आपको भी पता है। बस 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 आप ठीक है तो जी सूरत हाल में कि वो नहीं है सीधी, जो मैंने कहा ना कि जी जी आपने बलूचिस्तान में बताया, यस बलूचिस्तान में देखें वहाँ पे ताफ्तान बॉर्डर पे जायरीन भी फंसे हुए हैं, जी जी। क्योंकि और अभी बंद है बिल्कुल सारा इलाका। कुछ तो देर पहले पंजकोर में भी फायरिंग हुई है, तो ये इसलिए कह रहा हूँ जनाब। जी सूरत जी हाल में देखें ये हो रही है ना अभी। जी जी। तो इसी की बुनियाद पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आगे आगे आप देखेंगे चंद रोज में, और ट्रैक आपका बहुत कमजोर है, उस ऐसा ही है। ट्रैक के ऊपर ट्रेन नहीं चल सकती ठीक ज्यादा देर तक। तो इस दफा वो होगा जो 2018 में भी नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है। मौलाना ने यही कहा है ना, मौलाना ने जी जी कि 2018 से भी कहीं ज्यादा ये भयानक है, ये है क्योंकि इसमें उनको हिस्सा नहीं मिला, ना पिछले वाले में मिला था इसका, और जी। ना ना इसमें मिला है। अच्छा, वो तो मौलाना ये साहब तेजी से माइनस भी हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब बहुत तेजी से माइनस हुए हैं। जितना बड़ा ज़रा पिछली कुछ 4 दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत पे वो राज कर रहे थे, तो वो जितनी तेजी से वो भी माइनस हुए यार, हैं। इस आप भूल गए कि मैंने आपको कहा था प्रोग्राम में आपके कि कुछ लोग तो इलेक्शन से पहले ही बाहर हो जाएं, कुछ बाहर हो चुके हैं, और आगे अगली जो पार्लियामेंट होगी उसमें ये इतने नजर नहीं आएंगे, आपको सारे सर नए बिल्कुल लोग आएंगे। बिल्कुल, आपने कहा था, हम इसलिए तो आपको गुरु मानते हैं अपना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें ना। अच्छा एक और चीज मैं जी देखी जी इसके अंदर, अभी पंजाब में भी एक और नई क़यादत जो ना उभारा की सूरत में सामने आ रहे हैं, अलीम खान। जी। अलीम खान भी देखें, उनके पास भी लोग आ रहे हैं सारे, वो भी यानी कि आज भी 4-5 पंजाब असम्बली के लोग। नौ मुतफिक अरकान है वो उनके साथ हो गए। तो सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, ठीक। और ये मामला ज्यादा अर्थ में देख नहीं रहा कि ये सूरत हाल इस तरह नदीम से रजा चल साहब, हम पड़ेगी। थोड़ा सा इससे निकालते हैं ना, बादलों से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। आपने चूंकि अलीम खान साहब का भी जिक्र कर दिया, अलीम खान साहब चूंकि जो जहांगीर खान तरीन साहब माइनस हो गए, तो आप सारी ताकत जो है वो अलीम खान साहब के पास भी आ गई है। ठीक है, तो पंजाब भी बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प सूरत हाल बनेगी। और क्या मुझे मेरे पास कोई ख़बर नहीं है ना, मेरे कोई सोर्सेज हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ स्मेल कर रहा हूँ, और वो ये है कि शायद शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, जो कि हम आपसे मैं बार बार पूछ रहा हूँ कितने दिनों से। तो कोई सरप्राइज़ आ रहा है, जिस तरह आपने पहले भी कहा था कि 13 जो घोड़े दौड़ रहे हैं वो नहीं होंगे, तो जो 14वां आया था वो मेरे आपके शायद वहमो गुमान में भी नहीं था कि काकर साहब आ जाएंगे। सो अभी भी चूँकि अभी ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। तो आपको लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली भी आ रही है, और ये सारी इसी सूरत हाल से चीज़ें निकलेंगी, जिस तरफ मौलाना साहब कुछ आज उन्होंने हिंट्स दे भी दिए हैं, कुछ माहौल भी बन रहा है और और ट्रैक भी कच्चा है जनाब। आप ये भी देखो ना कि मैंने सब कल जिक्र हुआ था नहीं, जैसे जी जी केपी के वजीर आला के लिए जो दिया है, ठीक है, नाम, और जी पंजाब के लिए जो नाम सामने आया है, जी। दोनों नाम उस तरह से किसी काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल तो इसका अंदाजा आप लगा लें
वजीर आजम का भी देखे ना क्या है, अभी तक कोई चीज किसी की भी समझ में नहीं आ रही है कि कौन आएगा, किसका क्या होगा। आज देखिए एक और चीज, हाँ, जो पीटीआई के जो एडवोकेट हैं, वो अपना वो शेर अफजल मरबत साहब। मरवत, जी। उन्होंने देखे ना इंकशाफ किया कि जरदारी साहब ने कल कल रात राब्ते में कोई किए। बंदा भेजा था और कहा है कि उनकी अवलीन तरजीह पीटीआई है, नवाज शरीफ नहीं है। ठीक। तो ये सारी चीज कंफ्यूजन, इतना फर्क क्रिएट किया जा रहा है कि जो असल चीज है ना वो पोशीदा है, वो हमसे भी ऐस, पोशीदा है, सबसे ऐसा पोशीदा ही है चीज़ है सर। मैं जो नदीम रज़ा साहब, मैं आप ही की बात को फिर कोट करूंगा कि जब निगरान सेटअप आ रहा था, बहुत नाम बार बार जिक्र हो रहे थे और 12-15 नाम हो गए थे, ये होगा वो होगा। उस वक्त आपने ही कहा था कि ये जो तेरा नाम है, हमेशा नाम फ्लोट वो कर रहे होते हैं जो असल में फाइल में नहीं होते। तो मैं बार बार इस चीज़ का क्यों जिक्र कर रहा हूँ कि अभी भी यही लग रहा है कि जो नाम फ्लोट कर रहे हैं, चाहे वो सीएमशिप के लिए हों केपी में या पंजाब में, और चाहे जनाब शहबाज शरीफ साहब हों, इसकी इसकी वजह यह है कि मौलाना साहब भी और फिर ख़ुद आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये कहा कि पीपीपी के बगैर अगर हम हुकूमत में जाते हैं और इन हालात में जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सर्वाइव कर सकेंगे और बहुत बड़ा रिस्क होगा, उनके ये अल्फाज हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मीर साहब ने उनसे पूछा सवाल कि ये आपने तो इतना अच्छा पाकिस्तान को नवाज दो पूरा स्लोगन बनाया, माहौल बना, तो ये शहबाज शरीफ साहब किधर? तो उन्होंने कहा सर उनके पास 1.25 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हमने उनको जोड़ तोड़ का एक्सपीरियंस है, इसलिए उनको आगे कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल भी बनी हुई है। इधर ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब भी ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये सूरत हाल संभाल लेंगे, मामला संभाल लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि डर रहे हैं, हेजिटेशन है हुकूमत संभालने में। तो फिर ज़ाहिर है जब ये भी हुकूमत नहीं संभालेंगे, पीटीआई के पास तो खैर नंबर्स ही नहीं बन रहे उस तरह से, तो कोई तो हुकूमत संभालेगा ना। सर देखें, इस मुल्क का ना जो नजर आ रहा है, जी। कौमी हुकूमत के अलावा कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं है, जो मेरे ख्याल में जिस तरफ हम जा रहे हैं ठीक है। उसमें सारे लोग ऑन बोर्ड होंगे तो फिर सूरत चलेगी आगे, अदरवाइज नहीं चलेगी, फिर कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये बार बार बात हो रही है, गुजरा के नाम आने शुरू हो गए सारे सामने, आपके 25 लोगों की काबीना होगी, जी जी। ज्यादा ये हो ही नहीं सकता जी ऐसा। ठीक है, यही हुकूमत है ना जिसने जिसने 80 से ऊपर ले गए थे गुजरा, ठीक। यही पीडीएम की हुकूमत थी ना, सही 80 से ऊपर ले गए थे। सही। तो ये कैसे वो कर लेंगे? ये तो सिर्फ देखें, जो आता है वो सिर्फ बटोरता है, जमा करता है। जब एक एक असम्बली को, सूबाई असम्बली पे जो 4 से 5 करोड़ रुपए लगा के इलेक्ट होके आता है, वो क्या करेगा? तो ये नहीं है। देखिए, इसमें ये हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में ना बैठे सिर्फ आईनी ओहदे ले ले और दिगर जमातें एएनपी हो या ये जीडीए हो जाए, मौलाना फजल रहमान की जमीयत इस्लाम हो जाए, ये सब सिस्टम से बाहर है और ये नहीं कर सकता ऐसे, ये ठीक। नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ कौमी हुकूमत है। मेरे ख्याल में जो भी सेटअप बनेगा उसमें सारे लोग ऑन बोर्ड होंगे और ऐसा नहीं। और जो रही बात शहबाज शरीफ की, तो अभी देखें, हनूज अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली तो नहीं कहेंगे कि अभी ये तो कहेंगे कि इस्लामाबाद का इस्लामाबाद। तो सर नहीं, मैं ठीक कह रहे हैं आप। आपने जो कहा कि शहबाज शरीफ साहब वाला भी मामला इतना आसान नहीं होगा। देखिए, अगर पीटीआई सेंटर में ऐड होती है और कौमी हुकूमत बनती है, जो कि बनेगी, तो ही मामला चलेगा। और जो मूवर एंड शेकर्स हैं, ज़ाहिर है वो भी इफ़ बर्ड्स लगाते हैं, वो भी अपनी फील्डिंग सेट करते हैं कि कहाँ क्या पोजीशन बनेगी, कैसे होगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ भी फिर हमारी एक माशी कमेटी बनी हुई है, वो फंड्स भी बाहर से आने हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी है। ज़रा पाकिस्तान को तो आगे चलाना है ना, इनके रेमो करम पे तो नहीं छोड़ सकते कि ठीक है आपकी मर्जी है। बात यही है। देखे ना, यही शहबाज शरीफ वजीर आजम थे ना, जी जी। अभी कह रहे हैं बिजली मुक्त कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। इन्हीं के दौर में तो डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया था, इन्हीं के दौर में बिजली महंगी होनी ठीक। शुरू हुई। क्या सोचा? यही इनके वजीर खजाना जो आपके थे, उन्होंने क्या किया? साहब डार साहब ने क्या कर लिया कि दोबारा अफोर्ड कर सकता है मुल्क? ये भी सोचने की बात नहीं है। कर सकता, नहीं कर सकता। तो और फिर मैं ये भी कह रहा हूँ आपको कि ये जो इस तरह से सूरत इतनी आसान नहीं है कि वजीर आजम संभालने शहबाज शरीफ साहब वो सिस्टम चल जाए। नो नो, नेवर। ये सारे लोग ऑन बोर्ड होंगे, सबको लाया जाएगा। अगर नहीं आएंगे लोग तो फिर आप समझ लें कुछ भी हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। मैं वो कबल वक्त होगा वो कहना, लेकिन नदीम रज़ा साहब, जो चीज़ें ज़रा आप जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको जानते हैं, समझते हैं,
तो मसला लग रहा है जो जो टाइम गुजरता जा रहा है तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं ना, राब्ते तो हो रहे हैं, पसे पर्दा राब्ते तो हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कुछ मीडिया पे आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, बातचीत भी चल रही है। मैं अगेन ये कहूँगा कि ज़रा पाकिस्तान को इस तरह तो नहीं छोड़ सकते कि भाई इलेक्शंस हो गए। आज जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या हुकूमत बन गई और कौन है वज़ीर आज़म, तो ये जो इस्तेहारे इस्तेमाल हो रहे हैं, जी जी या देखिए मैं यही कह रहा हूँ ये सब मिलके खिलवाड़ कर रहे हैं इस वतन अजीज के साथ, जितना प्यारा मुल्क है कि यहाँ पे सारे मौसम है, मादनियात से भरा हुआ मुल्क है, लेकिन जमीन में खजाना दफन है और हम उसको छोड़ के जो है कष्ट लेके फिर रहे हैं। ठीक है, आपका मुल्क तो वो है जिसके गिलीद के दरिया जो सोना उगलते हैं यार, बिल्कुल हम उससे नहीं हम कमा सकते, हम कशकोल लेके बाहर फिर जो पैसा लेके आते हैं हम लूट लेते हैं। तो बहरहाल ये है कि हमें बैठना पड़ेगा सबको एक साथ, एक नया इमरानी मुआहिदा कर लिया जाए कि कहीं से आगाज तो करें हम। ठीक, हम आगाज करने को तैयार ही नहीं है, हम अपने चक्रों में पड़े हैं कि ये सीट मैं पकड़ लूँ, मैं वजारत उस्मा ले लूँ, मैं वजारत खजाना ले लूँ, मैं फॉरेन मिनिस्ट्री ले लूँ। अब देखें जिसका नाम फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए आ रहा है जी, आप देखें जरा कैसे मुमकिन है सारी चीजें। नहीं मुमकिन होगा, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली। शायद ये चेक भी किया जा रहा होता है कि किसका कितना वेट है और वो इस चीज़ को इसका पास रखता है या नहीं रखता, तो नाम आपको पता है फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं, कुछ प्रोपेगेंडा भी सेट किया जाता है ताकि हम डिस्कशंस में आए। ये टैक्टिक्स पुराने हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगेन कोई शहनशाह निकलेगा और ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेगा, माहौल बन जाएगा? आखिरी सवाल। नहीं, शहनशाह देखें जहाँ से आना है वो आ जाएगा, लोग देखते रहेंगे और फिर सब के सब बैठ जाएंगे आराम से। ये एक चीज़ है, ये गुबार निकाला जा रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन है उसको बाहर निकाला जा रहा है मीडिया की सूरत में। लोगों के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, सारे के सारे पूरे मुल्क में हो रहे हैं। आपने कहा कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रहे हैं, सिंध में अब लोग निकल आए काफिलों की सूरत में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये किशोरी साहब की जो गए मिलने के लिए पीर साहब पगारा से, तो ये एक इब्तिदा है। लेकिन ये जो आप कह रहे थे कि रुक जाएगा मामला खत्म, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी तो आगे देखिएगा, आगे जाके चीज़ें बेहतर होनी है। और मेरा बार बार यही है कि एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप की बनेगी तो चीज़ें बेहतर होंगी, अदरवाइज ये सूरत ऐसी ही रहेगी इस मुल्क की, क्योंकि मुल्क ये मुतामिल नहीं हो सकता कि इतनी कमज़ोर मईशत है। डॉलर भी रुका हुआ है, इसका भी देखें क्या कह रहे हैं लोग। और अभी IMF के पास जाना है आपने फौरी, वहाँ पे फौरी जाना है, आपकी अदायगियाँ हैं, जून तक आपने अदायगियाँ करनी है। सर वही मैं कह रहा हूँ, अदायगियाँ भी, और ये इस तरह की हुकूमत पे तो कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा, और ट्रस्ट किन लोगों पे किया जा रहा है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ज़रा उसके लिए ज़रूरी है कि फॉर्मेशन होगी कैबिनेट की, मामला आगे बढ़ेंगे तो बात हमें मेरे ख्याल में अभी बहस को छेड़ना चाहिए कि सब एक साथ बैठें, मुल्क को बनाएं, संवारें, अपने पैर पे खड़ा करें। लूटने के फिर मौके आएंगे, कुछ पहले आ तो जाए, कुछ तो मुल्क खड़ा हो जाए ना, ठीक, उसके बाद अरे भले लूट लेना। अभी तो नोचे जा रहे हैं, बाहर से पैसा लेके आते हैं और नोच लेते हैं, अपने बाहर से पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट ले रही है कर्जा, आवाम चुका रहे हैं, और ये लोग वहीं बाहर के बैंकों में लेके चले जाते हैं पैसा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, आके बैठें, मुल्क के लिए कुछ सोचने, अपने लिए बहुत सोच लिया है, अदरवाइज नई नस्ल माफ नहीं करेगी। जिस तरह से इस दफा वोट बिल्कुल, जिस तरह का जिस तरह का फीडबैक आया, जिस तरह रिएक्शन आया, तो वो शायद इन लोगों को अभी भी एहसास नहीं है कि जो जिस तरह की इतनी जल्दबाजी में फैसले भी हो रहे हैं, चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, तो शायद वो नहीं छोड़ेंगे। नौजवान नस्ल हमारी वो नहीं छोड़ेगी, इनको वो माफ नहीं करेगी। अभी तो वोटों के जरिए उन्होंने अपनी नफरत और गुस्से का इजहार किया है। अगर हालात इसी तरह से रहे, लूट मार ये हुक्मरान करते रहे, फिर वही आजमाए लोगों को बार बार आजमाया जाता रहा, तो फिर कुछ भी हो सकता है, और तब्दीली भी कुछ आएगी। जो नाम डिस्कशंस हो रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। नदीम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।